एक सवाल हमेशा लोगों को परेशान करता है कि हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं, क्योंकि कोई कहानी या फिर कोई कोट सुनने के बाद हमारे अंदर मोटिवेशन आता है और फिर कुछ देर में वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो लोगों को ऐसा कहते हुए सुना जाता है कि मोटिवेशन आपके इमोशन को ट्रिगर करता है। हम जानते हैं कि हमारा माइंड दो पार्ट में काम करता है, हाफ पार्ट जो आपके इमोशन को कंट्रोल करता है और हाफ पार्ट आपके लॉजिकल पार्ट को कंट्रोल करता है, जहाँ पर क्यों कैसे जैसे सवाल आप हमेशा लोगों से पूछते हैं। और यही क्यों और कैसे ये लॉजिकल पार्ट जब हाई हो जाता है तो फिर आपका मोटिवेशन डाउन होता है, क्योंकि क्यों कैसे वाई करके ये उस इमोशंस को ब्रेक कर देता है जिसके साथ आप जुड़े होते हैं, और ये एक हद तक सही भी होता है। तो इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए एक राइटर थे जिनका नाम था पीर स्ट्रीट। उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे मोटिवेशन को एक इक्वेशन के फॉर्म में शो किया और बताया कि जो लोग इमोशनल पार्ट से जुड़ना चाहते हैं वो इमोशनल पार्ट से जुड़े, और जो लोग इस इमोशन पार्ट को यूज़ करके अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके ये देखना चाहते हैं कि कितना सही है या फिर कितना गलत है, वो इससे भी अपना मोटिवेशन को हाई रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि मोटिवेशन इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाय ID। अब ये EV/ID है क्या, चलिए समझते हैं। इसको समझने से पहले सिंपल मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि अगर अपर पार्ट ज़्यादा होगा तो इस पूरे के पूरे मोटिवेशन की जो वैल्यू है ज़्यादा होगा, और लोअर पार्ट अगर ज़्यादा होगा तो इस पूरे के पूरे मोटिवेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि इस पूरे के पूरे मोटिवेशन के वैल्यू को हाई रखने के लिए आपको अपर पार्ट को ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिसको हम नॉमिनेटर बोलते हैं, और जो उसका जो लोअर पार्ट है डिनोमिनेटर, उसको कम करना पड़ेगा। और इसको अधिक करना है या फिर कम करना है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब सबसे पहले आता है ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेंसी। अब ये क्या कहता है, इसका कहता है कि अगर आपको किसी काम के प्रति कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट रखते हैं। मान लीजिए 3 + 2 को जोड़ने से 6 आता है, आपको पता है कि रिजल्ट 6 आ जाएगा। अगर आपको 45 और 46 का मल्टीप्लाई करने के लिए गए तो आप तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन पे जो रिजल्ट आएगा वो आप पता कर सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं मल्टीप्लिकेशन को करते करते अचानक से कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको बोलता है कि आपको IIT के लिए तैयारी करना है, या फिर आपको किसी UPSC और किसी ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी करना है जहां पर मैथमेटिक्स का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है, बट उसी समय आपकी जो ई की वैल्यू है वो लो हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है कि मैं IIT में या फिर किसी और इस एग्ज़ाम में पास कर पाऊंगा नहीं। और जैसे आपकी ये स्थिति अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, यानी कि आपकी ई की वैल्यू कम हुई, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम हमेशा जो ई की वैल्यू होती है, यानी कि जो एक्सपेक्टेंसी होता है, उसे हाई बना कर रखना है। यानी कि आपको इस बात का पहले एहसास होना चाहिए कि मैं ये रिज़ल्ट क्रैक करवा सकता हूँ, एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ, या फिर इसकी जो वैल्यू है, जो उसका आउटपुट आएगा वो मेरे मन मुताबिक होगा। दूसरा जो वैल्यू होता है वो होता है वी ये बताता है कि आप अपने गोल की या अपनी जिस चीज़ की चाह रख रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू रखते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब आप सड़क पर जा रहे हो, सामने पे कोई आदमी गिर जाता है, इसको चोट लग जाती है, तो आप उसकी ओर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर वो व्यक्ति आपके घर का कोई मेंबर हुआ, भाई बहन मम्मी पापा या कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, तो आप उसे तुरंत उठाते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। यानी कि वी का मतलब जो होता है वैल्यू, आप उस चीज़ की वैल्यू कितना करते हैं। अगर आपकी वैल्यू करने की जो क्षमता है, जो लेवल है वो ज़्यादा होगी, आपका मोटिवेशन लेवल है वो खुद ब खुद हाई हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमेशा कम करके रखने को कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं डी का मतलब होता है टाइम डिले। मान लीजिए आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी का जो डेट है या फिर जिसका रिजल्ट आएगा वो 5 साल के बाद आएगा, तो आपका डिले टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपकी मोटिवेशन लेवल अपने आप डाउन हो जाती है। तो इस डिले टाइम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने माइंड में ये मेकअप करें कि भले ही आप एग्ज़ाम की तैयारी 2 साल या 2.5 साल वाले रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको इस पूरी तैयारी को 3 से 4 महीने में ख़त्म करना है, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देकर या किसी और टेस्ट में देकर आप अपनी एबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस डी की वैल्यू को कम करते रह सकते हैं। लास्ट आता है आई का मतलब होता है इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस सिंपल ये बताता है कि आप हमेशा अपनी चीज़ों को बदलते ना रहे। जैसे कि आप किसी खास काम को कर रहे हैं और करते करते अचानक से अपने माइंड में दिमाग कुछ ख्याल आता है कि अरे मुझे तो वहाँ भी जाना था, फिर वहाँ पे गए तो अरे फिर ख्याल आया कि अरे मैं तो खाना भी खाना था। तो जो हमेशा हर मोमेंट पे आप चेंज होते रहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ आपकी जो डाइवर्जन है, जो आपके इधर उधर जाने की जो एबिलिटी है या कैपेबिलिटी कह सकते हैं, वो बढ़ जाती है। तो आपका जो नीचे का वैल्यू है
उसको हैम्पर करता है। यानी कि आपकी इम्पल्सिवनेस जितनी ज़्यादा होगी, मोटिवेशन का जो वैल्यू है वो उतना ही कम होगा। तो इस तरीके से इस राइटर ने पूरे के पूरे मोटिवेशन को एक इक्वेशन के फॉर्म में बताया है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।